गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर है। क्लास 7th का कंप्यूटर का फर्स्ट यूनिट है हमारा, और यूनिट का नाम है नंबर सिस्टम। जैसे आप सभी को पता है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसमें कैपेबिलिटी होती है डाटा स्टोर करने की, और आप जो उसको कमांड देते हो, जो ऑपरेशन के लिए आप उसको गाइड करते हो, उसके अकॉर्डिंग वो आपको आउटपुट देती है। कंप्यूटर का हार्डवेयर आपने सभी ने देखा ही है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास पीसी होते हैं जिसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, उसमें सीपीयू होती है, उसमें माउस होता है, कीबोर्ड होती है और मॉनिटर होता है। इसी तरीके से कुछ इनबिल्ट सिस्टम भी होते हैं जैसे लैपटॉप, जिसमें कि अलग अलग आप पार्ट्स को रिमूव नहीं कर सकते, सबको एक साथ अटैच किया जाता है। एक कंप्यूटर के अंदर कुछ इनपुट डिवाइस होते हैं, कुछ आउटपुट डिवाइस होते हैं। इनपुट डिवाइस का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर कौन से डिवाइस के थ्रू इनपुट ले रहा है, डाटा ले रहा है, या फिर यूजर से वो इंफॉर्मेशन ले रहा है। सपोज करो कि मैं कंप्यूटर के ऊपर बैठा हूं, मुझे कंप्यूटर को कुछ डाटा देना है, मुझे उस कंप्यूटर को ये बताना है कि आप मुझे सर्च करके बताओ, या मैं जो आपको कैलकुलेशन दे रहा हूं वो आप मुझे करके बताओ। तो वो इनपुट कमांड कीबोर्ड के थ्रू मैं अपने कंप्यूटर को दूंगा, तो उन्हें बोलते हैं इनपुट डिवाइस। जैसे माउस है या कीबोर्ड है, ये हमारे इनपुट डिवाइस है। उसके बाद कुछ टाइम बाद वो प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद कैलकुलेशन करके आपको जिस फॉर्मेट में रिजल्ट चाहिए उसमें आपको वो रिजल्ट निकाल के देता है। जैसे अगर आपको से कोई चीज़ पढ़नी है डिजिटल फॉर्मेट में, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो वो अपने मॉनिटर पे आपको शो कर देगा। अगर आपको वो हार्ड कॉपी चाहिए तो प्रिंटर के थ्रू वो आपको दे देगा। इन्हें बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। मतलब इनपुट लेने के बाद, प्रोसेसिंग के बाद जिस फॉर्मेट में आपको रिजल्ट चाहिए उसमें आउटपुट डिवाइस के थ्रू वो आपको आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है। इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जिस तरह से हमें इनपुट लेने के लिए या समझने के लिए हमें एक लैंग्वेज की जरूरत होती है, हम उस लैंग्वेज के थ्रू अपना किसी दूसरे इंसान से हम डाटा लेते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है। उस लैंग्वेज से पहले, उस कैलकुलेशन को हम स्टडी करें उससे पहले हम स्टडी करते हैं नंबर सिस्टम कि नंबर सिस्टम क्या होता है। एक सेकंड के लिए कंप्यूटर के सब्जेक्ट से बाहर आकर और हम कंप्यूटर जो नंबर सिस्टम है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम इज द वे टू रिप्रेजेंट नंबर्स। नंबर सिस्टम क्या होता है? जिसके थ्रू हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी नंबर को लिखते हैं। जैसे सपोज करो मुझे 7 लिखना है, तो 7 को मैं अलग अलग किस किस फॉर्मेट में लिख सकता हूं? मैं रोमन में लिख सकता हूं, मैं काउंटिंग में लिख सकता हूं, मैं इंग्लिश में लिख सकता हूं, मैं हिंदी में लिख सकता हूं। तो इसके ये एक फॉर्मेट है जिसके थ्रू हम किसी पर्टिकुलर नंबर को राइट डाउन करते हैं या किसी को समझाते हैं। ओके, नंबर सिस्टम इज नथिंग बट ए सिंपल वे टू काउंटिंग थिंग्स। नंबर सिस्टम का मतलब है कि किसी भी चीज की गिनती करने के लिए, किसी को गिनने के लिए जो टर्म यूज करते हैं उसे नंबर बोलते हैं। सपोज करो कि मुझे 5 उंगलियां गिननी है, 1 2 3 4 5। मैंने यहां पे काउंटिंग को यूज किया, मैंने इन 5 उंगलियों को गिना है। आज से पहले, हजारों साल पहले, जब तक नंबर सिस्टम, जो आज जो नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं, जब नहीं था, उस टाइम पे अगर कोई चीज किसी को गिननी होती थी तो या तो उतनी गिनती के पत्थर ले लेते थे या फिर वो लाइनें खींचकर उसको गिनते थे। जैसे सपोज करो कि जो गडरिया है, जो भेड़ें या बकरियां रखता है, उसने नंबर सिस्टम को इजाद किया था। उससे अपनी जो बकरियां हैं उनको गिनना होता था, काउंटिंग उसे आती नहीं थी, तो वो क्या करता था कि लाइन खींचता था। जैसे ही एक बकरी ने उसको क्रॉस किया, वो एक लाइन खींच देता था, और ये नंबर ऑफ लाइन जो उसकी बकरी थी उसके साथ मैच कर लेता था। यहां से हमारा जो नंबर सिस्टम है वो स्टार्ट हुआ था। तो ये भी एक टाइप का नंबर सिस्टम है। ओके, देयर वर नो मीन्स टू काउंट people, the need to form a number system which is applicable everywhere and help human being to count numbers and represent the things in the same manner। मतलब एक स्टैंडर्ड नंबर का इजाद किया गया। अगर मैं अमेरिका जाके 7 बोलता हूं तो वो भी उस 7 को समझेंगे, इंडिया में मैं 7 बोलता हूं तो वहां भी वो समझेंगे कि 7 का मतलब क्या है। ये एक उस स्टैंडर्ड है जो नंबर्स हमने इजाद किए हैं। ओके, इस तरह से कंप्यूटर की भी खुद की एक लैंग्वेज है, उसके कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस हैं जिसके थ्रू वो नंबर सिस्टम को समझता है। तो अगर हम वेरियस नंबर सिस्टम की बात करें तो जैसे डेसिमल नंबर है,
बाइनरी नंबर है, ऑक्टेल नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर है। ये नंबर के टाइप हैं। अब हम इन सब नंबर की अलग अलग हम इसको स्टडी करेंगे। जैसे कि आप अपने बुक में सेम फॉर्मेट देख रहे हैं, इसी फॉर्मेट के ऊपर ये हमारा नंबर सिस्टम है, ये कैसे चलता है। चलो फॉर एग्जांपल मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं कि डेसिमल नंबर क्या होता है। डेसिमल नंबर का जो बेस है वो 10 तक होता है। कहने का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, इसका जो बेस है वो होता है 10। देन बाइनरी नंबर जो कंप्यूटर में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। आप जो भी इनपुट दे रहे हो, सबसे पहले कंप्यूटर उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद वो प्रोसेस करेगा, जो रिजल्ट आपको चाहिए वो रिजल्ट आपको दिया जाएगा। और फिर जो उस लैंग्वेज से, उस बाइनरी लैंग्वेज से जो लैंग्वेज हमें समझ में आती है, वो चाहे इंग्लिश होगी या हिंदी होगी या कोई लोकल लैंग्वेज होगी, उसमें वो कन्वर्ट कर देता है ताकि हम उसको इजिली समझ पाए। देन सेकंड है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर में दो नंबर 0 एंड 1, इसको आगे हम और डिटेल में स्टडी करेंगे। देन नेक्स्ट है ऑक्टेल। ऑक्टेल में टोटल उसका जो बेस डिजिट है वो 8 बेस डिजिट होते हैं। कहां से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। देन नेक्स्ट वन है हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर 2 टाइप के मिक्स होता है, उसमें हम लेटर भी साथ में इंक्लूड हो जाता है। 0 से 9 तक तो है ही है, उसके अलावा अगर आप उससे आगे निकल जाते हो तो एक पर्टिकुलर, जैसे हमारी क्लास के नेम होते हैं 10th A, 10th B, इस तरह की जो काउंटिंग है, ये जो नंबर सिस्टम है क्लास को काउंट करने का, इसको हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल। ओके, तो सबसे पहले हम थोड़ा डेसिमल नंबर का जो हमारा फर्स्ट पोर्शन है डेसिमल नंबर, उसके बारे में हम थोड़ी सी स्टडी करते हैं। ये टेबल आपने अपनी नोटबुक पे बनाना है और इसको आपने लर्न करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। द नंबर सिस्टम दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ इज नोन एज ए डेसिमल नंबर सिस्टम। जो आज के टाइम में हम हमारी लाइफ में जिस तरह के नंबर यूज करते हैं, उस नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। देन इट हैज बेस 10। हम बेस 10 लेके चलते हैं, 10 से ये नंबर स्टार्ट होता है। एग्जांपल के साथ मैं आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि सपोज करो यहां पे एग्जांपल दे दिया 4, 5, 6, 4, 5, 6। इसमें इनकी अलग अलग पोजीशन है, ये 10s है, ये 100s है, ये 1000s है। तो अगर आप इस नंबर को ब्रेक करना चाहते हो डेसिमल्स में, तो डेसिमल पोस्ट इसकी कैसे आएगी कि हमारे पास सबसे पहले 6 × 1 आएगा, प्लस में 5 × 10 आएगा, प्लस में 4 × 100 आएगा। तो ये क्या हो गया 400 प्लस 50 एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 456। ये फॉर्मेट है। देखिए अब थोड़ी सी डेफिनेशन भी देख लेते हैं इसके अंदर। देखिए कंसिडर नंबर 4, 5, 6, द डिजिट 6 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द यूनिट 5 ऑफ द यूनिट, मतलब सबसे पहले ये हमारा यूनिट है। देन 5 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द टेंस, जो दूसरे नंबर पे है वो हमारे टेंस पे आ गया। एंड जो हमारा 4 है, जो थर्ड नंबर पे आता है, वो हमारा हंड्रेड्स है। इस तरह से जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो वर्क करते हैं। अब इसको और हम आगे प्रैक्टिकल वे में कैसे यूज होता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।